प्रिय विद्यार्थियों, व्याख्यान माला की श्रृंखला में आज मेरा वक्तव्य है भाषा विज्ञान पर आधारित अति लघुत्रात्मक प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नमाला भाग 5। यह भाग भी जो है भाषा के हिसाब से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस श्रृंखला को अब हम प्रारंभ करते हैं। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष का क्या नाम था? उत्तर है राधाकृष्ण दास। राधाकृष्ण दास काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे राधाकृष्ण दास। प्रश्न नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? उत्तर है सन 1936 ईस्वी। सन 1936 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत प्रचार सभा समिति की स्थापना कब हुई? दक्षिण भारत प्रचार समिति की स्थापना कब हुई? उत्तर है सन 1918 ईस्वी। सन 1918। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है बीजी खेर। उत्तर है बीजी खेर। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया? उत्तर है 7 जून 1955 ईस्वी। 7 जून 1955 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी निकली है यानी पूर्वी हिंदी का निकास कहाँ से हुआ है? उत्तर है अर्धमागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी निकली है अर्धमागधी अपभ्रंश से। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश के आरंभिक साहित्यकार हैं। अपभ्रंश के आरंभिक साहित्यकार हैं। अपभ्रंश के आरंभिक साहित्यकार हैं हेमचंद्र। आंसर है हेमचंद्र। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की भाषा को कहा जाता है? अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषाओं के मध्य की भाषा को कहा जाता है? उत्तर है संक्रांतिकालीन भाषा। संक्रांतिकालीन भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू को पूर्व में किस नाम से पुकारा जाता था? उर्दू को पूर्व में किस नाम से पुकारा जाता था? आंसर है रेख्ता। आंसर है रेख्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया? यानी अमीर खुसरो ने हिंदी भाषा के लिए कौन सा शब्द या प्रयुक्त किया? उत्तर है हिंदवी। हिंदी भाषा को हिंदवी नाम अमीर खुसरो ने दिया। हिंदी भाषा को हिंदवी नाम अमीर खुसरो ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, उर्दू किस भाषा का शब्द है? उर्दू किस भाषा का शब्द है? आंसर है तुर्की भाषा। आंसर है तुर्की भाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र राजभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की महाराष्ट्र राजभाषा प्रचार सभा की स्थापना कब हुई? सभा की स्थापना कब हुई? उत्तर है सन 1945 ईस्वी।
यानी कि 1945 ईस्वी में महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई? महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा प्रचार सभा की स्थापना कहाँ हुई? उत्तर है पुणे में। उत्तर है पुणे में। नेक्स्ट प्रश्न है, उदयपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? उदयपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन कब हुआ? उत्तर है 1945 ईस्वी, यानी सन 1945 में उदयपुर के अंदर हिंदी साहित्य सम्मेलन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की पत्रिका का क्या नाम था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की पत्रिका का क्या नाम था? उत्तर है राष्ट्रभाषी। राष्ट्रभाषी। तो बच्चों, इसको इस तरह से भी आप याद कर सकते हो कि राष्ट्रभाषा की जो प्रचार समिति थी, उन्होंने जो पत्रिका निकाली वो कौन सी थी? राष्ट्रभाषी, यानी राष्ट्र के लोग जो भाषा बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की? उत्तर है टी हैग्रीवाचारी। टी हैग्रीवाचारी। टी हैग्रीवाचारी। कैसे लिखोगे? है, ये, ग के नीचे रे, बड़ी की मात्रा, वाचारी, हैग्रीवाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्षा कौन थी? हिंदुस्तानी प्रचार सभा की संस्थापक अध्यक्षा कौन थी? तो यहाँ विद्यार्थियों, प्रश्न पर ध्यान देने की बात है, या अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न को सही से नहीं पढ़ते और वो गलती कर देते हैं। तो यहाँ प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। यहाँ अध्यक्ष नहीं, अध्यक्षा पूछी गई है और आपको अच्छे से पता है कि अध्यक्षा है शब्द तो ज़रूर कोई न कोई स्त्री होगी, औरत होगी। तो हिंदुस्तानी प्रचार सभा के संस्थापक अध्यक्षा कौन थी? पेरिन नहन। पेरिन नहन। और यहाँ एक बात आपको मैं वो स्पष्ट कर देती हूँ, भाषा में बहन पेरिन नहन का ही नाम आता है। बाकी जितने भी साहित्यकार हैं या इनके संस्थापक हैं, पुरुष ही हैं। तो इस प्रश्न को तो आप वैसे भी बहुत अच्छे से याद कर सकते हो, क्योंकि एक ही औरत ने जो है अध्यक्षा का पद संभाला है, बाकी सारे काम जो है पुरुषों ने किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ। उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा संवर्धिनी सभा के संस्थापक का नाम बताइए। भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक का नाम बताइए। उत्तर है तोताराम। उत्तर है तोताराम। इस प्रश्न को भी आप जो है, इसमें क्या है, संवर्धनी सभा यानी भाषा को जिसने संवर्धन किया, विकास किया, बढ़ावा किया, उनका नाम बताइए हुए थे तोताराम। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना की गई। उत्तर है भारत सरकार द्वारा। यानी अखिल भारतीय यानी संपूर्ण भारत के अंदर हिंदी संघ के लिए जो कार्य किया गया, उसकी स्थापना किसने की? भारत सरकार ने, क्योंकि संपूर्ण भारत को चलाने वाली सरकार भारत सरकार है, इसलिए उन्होंने भाषा संघ की स्थापना, हिंदी भाषा संघ की स्थापना की। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के हिंदी भाषी
प्रस्तावक का क्या नाम है? हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्तावक का क्या नाम है? यहाँ प्रश्न ये है कि जो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे, स्वयं अहिंदी भाषी थे, यानी हिंदी भाषा नहीं बोलते थे बल्कि दूसरी भाषा बोलते थे, उनका नाम है गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे। भारतीय साहित्य परिषद के सह संस्थापक थे। उत्तर है प्रेमचंद। उत्तर है प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना कब की गई? उत्तर है सन 1893 ईस्वी। सन 1893 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक थे। उत्तर है बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट प्रश्न, राजभाषा नियम का गठन किया गया। राजभाषा नियम का गठन किया गया। उत्तर है 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट प्रश्न है, मानक हिंदी का आधार बताइए। मानक हिंदी का आधार बताइए। उत्तर है खड़ी बोली। आपका उत्तर है खड़ी बोली। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के 1945 के अध्यक्ष कौन थे? हिंदी साहित्य सम्मेलन के सन 1945 के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर है कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी। नेक्स्ट प्रश्न है, गुजरात में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम किया। गुजरात में हिंदी के प्रचार प्रसार का काम किया। उत्तर है गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ने। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद ने। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? यानी कि जो भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना की, उसको स्थापित करने की सलाह देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है, तृतीय प्राकृत के अंतर्गत है। तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? अवहट। अवहट। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? अपभ्रंश को क्या कहा है? उत्तर है अपभ्रंश। अपभ्रंश को इन्होंने क्या कहा? अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहारी भाषा की बोली, यानी कि बिहारी भाषा की कौन कौन सी बोली है? उत्तर है मगही। मगही, भोजपुरी, बिहारी। नेक्स्ट प्रश्न है, बघेलखंडी किस भाषा की बोली है? बघेलखंडी किस भाषा की बोली है? उत्तर है पूर्वी हिंदी। आपका उत्तर आ गया है पूर्वी हिंदी।
नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? आर्यों की ठेठ बोली को क्या कहते हैं? उत्तर है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। नेक्स्ट प्रश्न, आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। आर्यों की ठेठ बोली के नमूने मिलते हैं। उत्तर है ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में। ब्राह्मण ग्रंथों व सूत्र ग्रंथों में। नेक्स्ट प्रश्न है, अपभ्रंश से क्या आशय है? अपभ्रंश से क्या आशय है? उत्तर है विकास को प्राप्त करना। विकास को प्राप्त करना। नेक्स्ट प्रश्न है, पाली भाषा का वैकल्पिक नाम क्या है? पाली भाषा का वैकल्पिक नाम क्या है? उत्तर है माधवी। उत्तर है माधवी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? उत्तर है कुटिल लिपि से। उत्तर है कुटिल लिपि से। नेक्स्ट प्रश्न, किस लिपि का संबंध गधे के ओठों से जोड़कर माना जाता है? गधे के होठों से जोड़कर माना जाता है। उत्तर है खरोष्टी लिपि। उत्तर है खरोष्टी लिपि, यानी खर गधे को कहा जाता है, इसलिए इस लिपि का नाम रख दिया खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? बालकृष्ण भट्ट किस पत्र के संपादक थे? उत्तर है प्रेम प्रदीप। प्रेम प्रदीप। नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहेंगे? राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहेंगे? उत्तर है राजभाषा। उत्तर है राजभाषा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ है। पंडित रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित ग्रंथ है। उत्तर है हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर। नेक्स्ट प्रश्न है 44 का, मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? मैक्स मूलर ने इंडो जर्मनिक नाम किस भाषा परिवार को दिया? उत्तर भारतीय भाषा परिवार को इंडो जर्मनिक नाम मैक्स मूलर जी ने दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा प्रयोग प्रयुक्त किया? ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? उत्तर है इंडिया। उत्तर है इंडिया, यानी भारत को इंडिया नाम ग्रीक वासियों ने दिया। ग्रीक वासियों ने भारत को इंडिया नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के रूपों के आधार हैं। भाषा के रूपों के आधार हैं, यानी भाषा किन किन रूपों पर आधारित होती है? उत्तर है इतिहास और भूगोल। इतिहास और भूगोल, यानी एक तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनके द्वारा भाषा का पता चलता है। दूसरा क्या है, जो हमारा भौगोलिक वातावरण है, जैसे साउथ वालों का प्रोनाउंसिएशन अलग है, उत्तर वालों का अलग है, दक्षिण वालों का अलग है। ये भौगोलिक दृष्टि के कारण ही ऐसा है। तो भाषा के रूपों के आधार कौन कौन से हो गए? इतिहास और भूगोल। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगकर्ता एवं विषय के आधार पर भाषा का रूप है। प्रयोगकर्ता एवं विषय के आधार पर
भाषा का रूप है जातीय भाषा। जातीय भाषा यानी जो प्रयोग करने वाले हैं, जिस भाषा को ज़्यादा प्रयोग करते हैं उस भाषा का नाम क्या रख दिया? जातीय भाषा। यानी ये उस जाति की भाषा है, ये उस जाति के लोगों की भाषा के शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्ति बोली है, यानी व्यक्ति बोली किसे कहा जाता है? व्यक्ति बोली किसे कहा जाता है? उत्तर है एक व्यक्ति की बोली। एक व्यक्ति की बोली। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा परिवर्तन के रूपों की संख्या। भाषा परिवर्तन के रूपों की संख्या। उत्तर है 5। उत्तर है 5। यानी 5 कारणों के कारण भाषा में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट प्रश्न भाषा में स्वयंभू परिवर्तन होता है। भाषा में स्वयंभू परिवर्तन होता है। इस प्रश्न का अर्थ ये है कि भाषा में अपने आप परिवर्तन कैसे हो जाता है? भाषा में अपने आप परिवर्तन कैसे होता है? उत्तर है अधिक प्रयोग के कारण। अधिक प्रयोग के कारण। यानी चाहे वो शब्द गलत है चाहे ठीक है, वो किसी भी भाषा का है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस शब्द का प्रयोग करते हैं तो स्वयं उस शब्द में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है साहित्यिक भाषा होती है, यानी कि साहित्यिक भाषा किसे कहा जाता है? साहित्य रचने में प्रयुक्त भाषा। साहित्य रचने में प्रयुक्त भाषा। यहाँ आपको एक बात स्पष्ट कर देती हूँ कि जो हमारी भाषा 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, वे 22 की 22 भाषाएं जो है साहित्यिक भाषा हैं। कभी आप सोचो कि हिंदी साहित्यिक भाषा है या आपकी अवधी साहित्यिक भाषा है, ब्रिज भाषा साहित्यिक भाषा है, ये नहीं। आपके जो कन्नड़, तमिल, तेलुगु, साउथ की 22 भाषाएं भी इसके अंदर शामिल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भाषा का मूल आधार क्या है? भाषा का मूल आधार क्या है? ध्वनि। तो यहाँ आपको मैं बता देती हूँ, ध्वनि का दूसरा नाम वर्ण या अक्षर भी है। जब तक हमारे पास वर्ण या अक्षर ही नहीं होंगे तब तक हम भाषा का विकास नहीं कर सकते, उसको भाषा का नाम नहीं दे सकते। इसलिए भाषा का मूल आधार है ध्वनि। इनको वर्ण भी बोलते हैं और अक्षर भी। नेक्स्ट प्रश्न विभाषा कहते हैं। विभाषा किसका नाम है? डायलेक्ट का। बोली को विभाषा के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है? आदर्श भाषा के रूप हैं। आदर्श भाषा के रूप कौन कौन से हैं? 2 रूप हैं। वे कौन कौन से हैं? लिखित और मौखिक। ये प्रश्न पीछे भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि वही भाषा जो है आदर्श भाषा कहलाती है जो लिखित रूप में भी मौजूद हो और लोगों द्वारा बोली भी जाती है। तो भाषा के आदर्श रूप कितने हैं? 2। कौन कौन से हैं? लिखित और मौखिक। नेक्स्ट प्रश्न है शब्द की ध्वनियों के पारस्परिक स्थान परिवर्तन को कहते हैं। शब्द की ध्वनियों के पारस्परिक स्थान परिवर्तन को कहते हैं भाषा विपर्य। भाषा विपर्य। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ कि आज की जो प्रश्नमाला है बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है सन वाले प्रश्नों को मैंने शरीक किया है, इसमें शामिल किया है। कभी किसी सभा के अध्यक्ष को पूछ लिए जाएंगे, कभी किसी समिति को, कभी किसी प्रचार सभा का। तो यहाँ पर जो सनों से संबंधित जितने प्रश्न हैं मैंने इस श्रृंखला के अंदर संकलित करने का प्रयास किया है, और इसमें से 15 प्रश्न, यानी आपकी इस प्रश्नमाला के अंदर 55 प्रश्न हैं, इनमें से 15 प्रश्न तो ऐसे हैं जो बहुत बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि आजकल सनों पर आधारित ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए भाषा विज्ञान के जितने सनों पर आधारित प्रश्न थे
वे मैंने एक ही जगह संग्रहित कर दिए हैं आप लोगों की सुविधा के लिए। इसलिए जो भी विद्यार्थी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ कि इस प्रश्नमाला को यानी भाषा विज्ञान भाग 5 को आप जो है ना, भाषा विज्ञान भाग 5 जिसको मैं आज अपलोड करूँगी, उसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ना है बेटा। 1 या 1.5 घंटा इसके ऊपर लगाने से आपके भाषा विज्ञान के जो 5 प्रश्न आते हैं उनमें से 2 या 1 प्रश्न आएगा। इसलिए इन 55 प्रश्नों का आप कम से कम 2-3 बार रिवीजन करो। उसके बाद जैसे आप पढ़ते हो उसके हिसाब से रूटीन में पढ़ते रहो। तो आज का जो मेरा वक्तव्य था वो यहाँ पर ही मैं उसको विराम देती हूँ, और वही 2 पुराने शब्द, घर पर रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि वैश्विक महामारी ने अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। प्रतिदिन के